परिस्थितियां कभी हमारे वश में नहीं होती, लेकिन उनसे लड़ना या हार मान लेना पूरी तरह हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता छोड़कर बस कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी असली जीत तय करेगा। हे मानव, तू क्यों निराश बैठा है? इस जीवन रूपी रणभूमि में तेरे दुख कोई अंत नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की परीक्षा की शुरुआत है। उठ, जाग और पहचान अपने भीतर के उस अंश को जो कभी हार नहीं सकता। 1 कुरुक्षेत्र सिर्फ एक मैदान नहीं, हमारा मन है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता को उठाते हैं तो हमें लगता है कि यह हजारों साल पहले 2 सेनाओं के बीच लड़े गए युद्ध की कहानी है। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या वह कुरुक्षेत्र सिर्फ एक भौगोलिक मैदान था? नहीं, वह कुरुक्षेत्र आज आपका, मेरा और हम सबका मन है। हर सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे भीतर एक युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ हमारे दुख, हमारी निराशा, हमारी असफलताएं और हमारे डर की सेना खददीदी होती है। दूसरी तरफ हमारी उम्मीद, हमारा साहस और हमारी मेहनत की छोटी सी टुकड़द्दी होती है। हम अक्सर अर्जुन की तरह अपने ही दुखों के सामने घुटने टेक देते हैं। हम कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे ही जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं, भगवान ने मुझे ही इस दर्द के लिए क्यों चुना। अर्जुन भी इतिहास का सबसे महान धनुर्धर होने के बावजूद रथ के पीछे छिपकर रोने लगा था। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया था। जब जीवन की परेशानियां आपके हौसले को तोड़ दें तो याद रखना कि अवसाद, डिप्रेशन और दुख किसी को भी घेर सकते हैं, यहां तक कि सबसे वीर योद्धा को भी। 2 दुख क्या है? केवल एक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि दुख का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह केवल हमारी इंद्रियों और मन का एक खेल है। सर्दियों में जो पानी हमें बहुत ठंडा और तकलीफदेह लगता है, गर्मियों में वही पानी हमें सुख देता है। वस्तु वही है, परिस्थिति वही है, बस समय और हमारा नजरिया बदल गया। ठीक इसी तरह आज जिसे आप अपना सबसे बड़ा दुख मान रहे हैं, चाहे वह किसी परीक्षा में असफलता हो, किसी रिश्ते का टूटना हो या आर्थिक तंगी हो सकता है आने वाले 5 साल बाद आप मुड़कर देखें और कहें, अच्छा हुआ वह दुख आया, क्योंकि उसी ने मुझे मजबूत बनाया। दुख आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपके भीतर जमी हुई आलस्य और अहंकार की बर्फ को पिघलाने आता है। 3 मोह और उम्मीदें ही दर्द की जड्डी आंच है। हमारा सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, हमारा दुख यह है कि हमने जैसा सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। हम परिस्थितियों को, लोगों को और समय को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न यह सुख रहेगा न यह दुख रहेगा। जब आप इस बात को गहराई से समझ लेते हैं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो दुख का वजन अपने आप आधा हो जाता है। अपने दुखों से भागिए मत, उनका सामना कीजिए। जो भागता है, डर उसका पीछा ताउम्र करता है। जो खड्डा हो जाता है, मुश्किलें उसके सामने घुटने टेक देती हैं। भाग दो। कर्मयोग का महामंत्र और विजय का परिणाम की चिंता के जाल से खुद को मुक्त कर, क्योंकि तेरा अधिकार केवल तेरे आज के पुरुषार्थ और कर्म पर है। जब तू फल की इच्छा छोड़कर पूरी शिद्दत से लड़ेगा, तब ब्रह्मांड की हर शक्ति तुझे जिताने के लिए मजबूर हो जाएगी। 1 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक है, जिसे हम सबने सुना है, लेकिन जिया बहुत कम है। इसका सीधा और सरल मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम कर्म करने से पहले ही फल की हवेली बनाने लगते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम भविष्य की चिंता में डूब जाते हो तो तुम अपने वर्तमान की ऊर्जा को नष्ट कर देते हो। जो समय तुम्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ने में लगाना चाहिए था, उसे तुम यह सोचने में गंवा देते हो कि जीत मिलेगी या हार। अपनी चिंता को चिंतन में बदलो। परिणाम चाहे जो भी हो, यदि तुमने अपना 100% दिया है तो तुम कभी हार नहीं सकते। हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। 2 आत्मा अमर है तो डर कैसा? गीता हमें सिखाती है कि यह शरीर सिर्फ एक कपड़दा है जिसे आत्मा बदलती रहती है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, यानी आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है न आग जला सकती है। जब आपके भीतर का आत्म तत्व इतना शक्तिशाली है तो आप इन छोटी मोटी दुनियावी परेशानियों से क्यों डरते हैं? आपके दुखों की बिसात क्या है उस असीम ब्रह्मांड के सामने? जब आप खुद को एक कमजोर शरीर या लाचार इंसान मानना बंद करके एक अदम्य ऊर्जा, सोल के रूप में देखने लगते हैं, तो डिप्रेशन, तनाव और अकेलापन गायब होने लगता है। आप अकेले नहीं हैं, वह परमपिता परमेश्वर, वह सारथी श्री कृष्ण आपके दिल में बैठा है। बस आपको अपने मन की खिड़की को खोलना है और उसकी आवाज सुननी है। 3 उठो और युद्ध करो। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम संदेश पलायन, भागना नहीं, बल्कि पुरुषार्थ, लड़ेचना है।
भगवान ने अर्जुन के दुख को देखकर यह नहीं कहा कि चलो कुरुक्षेत्र छोड़कर जंगल चलते हैं, वहां शांति मिलेगी। नहीं, उन्होंने कहा तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अर्थात हे कुंती पुत्र, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। शांति जंगल में भागने से नहीं, बल्कि अपने दुखों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें हराने से मिलेगी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हों, आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है, लौटने का। अपने दुखों को अपनी ताकत बनाओ, अपनी आंसुओं की बूंदों को बारूद में बदलो और मेहनत की ऐसी आग लगाओ कि हर असफलता भस्म हो जाए। याद रखो, इतिहास रोने वाले नहीं, बल्कि इतिहास कुरुक्षेत्र में डटने वाले रचते हैं। उठो, अपने कर्म का धनुष उठाओ और अपने दुखों से लड़ना सीखो। क्या आप इस स्क्रिप्ट में किसी विशेष प्रसंग, जैसे छात्र जीवन, नौकरी या व्यक्तिगत रिश्ते, पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे भयंकर शत्रु। जिसने अपने अशांत और दुखी मन को जीत लिया, उसके लिए यह संसार दुखों का सागर नहीं, बल्कि ईश्वर की सुंदर लीला बन जाता है। 1. दुख का मूल कारण हमारा अपना मन। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना असंयमित मन है। जब जीवन में कोई संकट आता है तो परिस्थितियां हमें उतना दर्द नहीं देती जितना हमारा मन उस दर्द को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। मन हमें भूतकाल के पछतावे और भविष्य के डर में फंसाए रखता है। हम रात रात भर जागकर सोचते रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अगर आगे भी सब कुछ बर्बाद हो गया तो मैं क्या करूंगा? यह मन का भ्रम है। दुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो बाजार में मिलती है और हमारे घर आ जाती है। दुख हमारे विचारों की उपज है। जब हम बाहरी दुनिया की चीजों, लोगों और उनकी बातों को खुद पर हावी होने देते हैं तो हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। गीता हमें गुलाम बनना नहीं, बल्कि अपने मन का राजा बनना सिखाती है। 2. समत्वम योग उच्यते, सुख और दुख में एक समान रहो। श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व का सिद्धांत सिखाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को एक समान समझो। सुनने में यह बात बहुत कठिन लगती है। कोई इंसान दुख में मुस्कुरा कैसे सकता है? लेकिन गीता का मतलब यह नहीं है कि आप पत्थर बन जाओ। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं के रिमोट कंट्रोल को दुनिया के हाथों में मत सौंपो। यदि आज कोई आपकी तारीफ करता है तो आप हवा में उड़ने लगते हैं, और कल वही व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका मतलब आपकी चाबी किसी और के हाथ में है। जब आप यह जान लेते हैं कि सुख और दुख धूप छांव की तरह है जो आएंगे और चले जाएंगे, तब आप जीवन के तूफानों के बीच भी शांत रहना सीख जाते हैं। समंदर के ऊपर चाहे कितनी भी लहरें उठ रही हों, उसका अंतस्थल हमेशा शांत रहता है। आपको भी अपने भीतर वह गहरा समंदर बनना है। 3. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस में ही शांति है। आधे से ज्यादा दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम सच को स्वीकार नहीं कर पाते। जब कोई नुकसान होता है या कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़ जाता है तो हमारा मन विद्रोह करता है। हम चीखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गीता कहती है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। जो बीत गया वह नियति थी। जब आप परिस्थिति को वैसी ही स्वीकार कर लेते हैं जैसी वह है, तो आपके भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को मानकर नए सिरे से खड़े होने की बुद्धिमानी है। जब ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण स्वयं तेरे सारथी बनने को तैयार हैं, तो तू इन छोटी मोटी बाधाओं से क्यों डरता है? सौंप दे अपनी हर चिंता उस परमेश्वर को और निष्काम भाव से अपने पथ पर आगे बढ़। 1. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, गीता के 18वें अध्याय के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मानवता को सबसे बड़ा आश्वासन देते हैं। वे कहते हैं, सारे संशयों, सारे डरों और सारे रास्तों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। यह कायरों की तरह भागने का निमंत्रण नहीं है, बल्कि यह उस परम शक्ति पर अटूट विश्वास रखने का मंत्र है। जब एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में चलता है तो उसे खो जाने का या किसी बात का डर नहीं होता। उसे पता है कि उसके पिता उसका हाथ थामे हुए हैं। जब आप अपनी जिंदगी की बागडोर, अपनी सारी चिंताएं और अपने सारे दुख उस ईश्वर को सौंप देते हैं, तो आप पूरी तरह से निर्भय, फियरलेस हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि जो भी होगा वह मेरे ईश्वर की मर्जी से होगा और मेरा ईश्वर मेरे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। 2. दुख एक निमंत्रण है। जागने का कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से एक अनोखा वरदान मांगा था। उन्होंने कहा था, हे कृष्ण, मुझे जीवन भर दुख देना ताकि मैं हर पल तुम्हें याद करती रहूं। सुख में इंसान अक्सर ईश्वर को, अपनी शक्तियों को भूल जाता है, लेकिन दुख वह अलार्म घड़ी है जो हमें हमारी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए बजती है। दुख हमें सिखाता है कि यह संसार हमारा स्थायी घर नहीं है। यह हमें विनम्र बनाता है, दूसरों के दर्द को समझने की संवेदनशीलता देता है। यदि आपकी जिंदगी में आज अंधकार है तो समझ लीजिए कि सवेरा बहुत नजदीक है।
कोयला जब अत्यधिक दबाव और ताप से गुजरता है तभी वह हीरा बनता है। आपके जीवन के दुख भी आपको एक साधारण इंसान से एक दिव्य और मजबूत व्यक्तित्व में बदलने की प्रक्रिया प्रोसेस है। 3 उठो, तुम्हारा गांडीव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस 18 अध्यायों के उपदेश का अंत क्या हुआ? क्या अर्जुन रोता रहा? नहीं। गीता सुनने के बाद अर्जुन का सारा मोह, सारा डिप्रेशन गायब हो गया। उसने अपनी आंखें पोंछीं, अपना गांडीव धनुष उठाया और कहा, करिष्य वचनम तव, अर्थात हे प्रभु, अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, मैं लड़ूंगा। आज इस स्क्रिप्ट को सुनने या पढ़ने के बाद आपको भी अपने दुखों के आगे रोना बंद करना होगा। आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपके पास आज भी एक मौका है। उठिए, अपनी मेहनत का धनुष उठाइए, अपने लक्ष्यों पर निशाना साधिए और कुरुक्षेत्र रूपी इस दुनिया में अपनी जीत का परचम लहराइए। याद रखिए, जब तक आप खुद से नहीं हारते, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू क्यों व्यर्थ की चिंता में अपनी आज की सांसों को सुगाल रहा है? जब तेरा खोया कुछ है ही नहीं तो तू रोता क्यों है? 1 गीता का सार। क्यों रोते हो व्यर्थ में? जब हम अपने दुखों के गहरे सागर में डूब रहे होते हैं, तब गीता का यह अमर संदेश हमारे लिए एक पतवार का काम करता है। हम अक्सर उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमारे पास कभी थी ही नहीं। हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे ही अपना समझकर खुश हो रहे हो और यही खुशी तुम्हारे दुखों का कारण बनती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक पल में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो, दूसरे ही पल में तुम दरिद्र हो जाते हो। यह सब मन का भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ दो। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि यहां कुछ भी तुम्हारा स्थायी नहीं है, तो खोने का डर और पाने का अहंकार दोनों एक साथ मिट जाते हैं। 2 स्थित प्रज्ञ बनो, विचलित न होने वाला व्यक्तित्व। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा होता है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि जो मनुष्य न तो सुख मिलने पर बहुत अधिक हर्षित होता है और न ही दुख आने पर उद्विग्न या परेशान होता है, वही स्थित प्रज्ञ है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से समेट लेता है। आज के समय में हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। किसी ने सोशल मीडिया पर एक बुरा कमेंट कर दिया, हम पूरे दिन उदास रहते हैं। किसी ने हमारी उम्मीद के मुताबिक बर्ताव नहीं किया, हम टूट जाते हैं। गीता कहती है कि अपनी चेतना को इतना मजबूत बनाओ कि बाहर का कोई भी तूफान तुम्हारे भीतर की शांति को भंग ना कर सके। तुम बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने भीतर की स्थिति को जरूर बदल सकते हो। 3 इच्छाओं की आग को शांत करो। हमारे दुखों की जननी हमारी अनंत इच्छाएं, डिजायर्स हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोहन, भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो इंसान खुद का सर्वनाश कर बैठता है। अपनी इच्छाओं के पीछे ऐसे मत भागो जैसे कोई हिरण रेगिस्तान में पानी की तलाश में भागता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेहनत करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपनी शांति को किसी बाहरी परिणाम की गुलामी से मुक्त कर लो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जिसके भीतर अटूट विश्वास है वही परम ज्ञान और परम शांति को प्राप्त करता है। अपनी कमजोरियों को विदा कर और अपनी उस अंतरात्मा से जुड़ जो साक्षात ईश्वर का रूप है। 1 तुम शरीर नहीं, तुम अनंत ऊर्जा हो। हम खुद को बहुत छोटा समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम एक साधारण से इंसान हैं, हमारी क्या बिसात। लेकिन गीता हमारे इस आत्मा अवमानना, सेल्फ डाउट के विचार पर कड़ा प्रहार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह कभी पैदा नहीं हुई और न कभी मरेगी। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। जब तुम खुद को इस भौतिक शरीर से ऊपर उठाकर एक शुद्ध ऊर्जा के रूप में देखने लगते हो, तो दुनिया का कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। अवसाद, अकेलापन और असफलता, ये सब केवल मन और शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। तुम्हारी आत्मा हर पल उतनी ही शुद्ध और शक्तिशाली है जितनी सृष्टि के निर्माण के समय थी। अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचानो और दुखों के सामने गिद्दाना बंद करो। 2 यज्ञ भाव से कर्म करो, निस्वार्थ सेवा। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग पर है, जहां श्री कृष्ण यज्ञ की भावना से कर्म करने की बात कहते हैं। जब तुम कोई भी काम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हो तो उसमें डर और लालच छुपा होता है। लेकिन जब तुम अपने कर्म को ईश्वर की पूजा बना देते हो, जब तुम समाज के कल्याण के लिए, अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कर्म करते हो, तो वह कर्म तुम्हें बंधनों में नहीं बांधता। यदि तुम एक छात्र हो तो केवल नौकरी पाने के लिए मत पढ़ो, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने और समाज को बेहतर बनाने के लिए पढ़ो। यदि तुम कोई व्यवसाय करते हो तो केवल धन कमाने के लिए मत करो, बल्कि लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए करो। जब तुम्हारा उद्देश्य बड़ा हो जाता है
तो रास्ते की छोटी मोटी मुश्किलें और दुख अपने आप बौने हो जाते हैं। 3. अंतिम उद्घोष यत्र योगेश्वर। कृष्णो गीता के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय विभूति और अचल नीति रहती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जहां तुम्हारा विवेक श्री कृष्ण और तुम्हारा पुरुषार्थ यानी मेहनत अर्जुन एक साथ मिल जाते हैं, वहां सफलता और शांति को आना ही पड़ता है। आज तुम्हें भी अपने भीतर के अर्जुन को जगाना होगा और अपने विवेक रूपी कृष्ण की शरण में जाना होगा। दुखों से भागना कायरता है, दुखों को सहते रहना लाचारी है, लेकिन दुखों से लड़कर उन्हें हरा देना ही असली मनुष्यता है। उठो, अपने भीतर की निराशा के बादलों को चीरकर बाहर निकलो। तुम्हारा रथ तैयार है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपने कर्म पथ पर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ो, क्योंकि जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होने वाली है। जय श्री कृष्ण। कठिन परिस्थितियां कभी तुम्हें तबाह करने के लिए नहीं आती, बल्कि वे तुम्हारे भीतर सोए हुए महायोद्धा को जगाने का जरिया मात्र हैं। भय को त्याग, संशयों को मिटा और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। 1. क्लैब्यम एस्म गम पार्थ। कायरता को त्यागो। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में पूरी तरह टूट चुका था, तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसे डांटा। उन्होंने गीता के 2 अध्याय के 3 श्लोक में कहा, हे अर्जुन, इस नपुंसकता या कायरता को मत प्राप्त हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। अपने दिल की इस तुच्छ कमजोरी को त्यागो और उठ खड्डढ़ी हो। आज जब हम अपने दुखों, असफलताओं या डिप्रेशन से हार कर बैठ जाते हैं, तो हमारा मन हमें पीड़ित, विक्टिम दिखाना चाहता है। हम चाहते हैं कि लोग हम पर तरस खाएं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद पर तरस खाना बंद करो। ये जीवन कमजोरों के रोने के लिए नहीं है। मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन विजेता वही बनता है जो अपनी कमजोरियों को लात मारकर खड़ी दे डिएबा हो जाता है। दुख से पार पाने का एकमात्र तरीका है उसका डटकर सामना करना। 2. स्वधर्म क्या है? अपनी भूमिका को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थात दूसरों के धर्म या दूसरों के रास्ते की नकल करने से बेहतर है कि आप अपने खुद के स्वभाव और कर्तव्य का पालन करें, भले ही उसमें कमियां क्यों ना हो। हम आज दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली खुशियां देखकर अपने असली जीवन को कोस रहे हैं। आप इस धरती पर किसी और की तरह बनने नहीं आए हैं। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि आपके बीते हुए कल से है। आपकी परिस्थिति चाहे एक छात्र की हो, एक कर्मचारी की हो या एक माता पिता की, अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाइए। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं, तो आपके आधे दुख उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। 3. संशयात्मा विनश्यति। खुद पर शक करना बंद करो। गीता कहती है कि जिस मनुष्य के मन में हमेशा संशय, डाउट रहता है, उसका ना यह लोक सुधरता है और न परलोक। उसका विनाश निश्चित है। हम अक्सर अपनी योग्यताओं पर शक करने लगते हैं। क्या मैं यह परीक्षा पास कर पाऊंगा? क्या मैं इस दुख से बाहर निकल पाऊंगा? यह आत्मसंदेह ही सबसे बड़ा जहर है। जब तक आपको खुद पर और आपके भीतर बैठे ईश्वर पर भरोसा नहीं होगा, तब तक ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको नहीं जिता सकती। अपने संशयों की आहुति दे दो और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जिसने आसक्ति और मोह के बंधनों को काट दिया, उसे संसार का कोई भी अभाव दुखी नहीं कर सकता। तू केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दे और बाकी सब उस समय के चक्र पर छोड़ ना दे। 1. अनासक्ति, डिटैचमेंट ही असली स्वतंत्रता है। हम किसी चीज से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके खोने का विचार ही हमें मार डालता है, चाहे वह कोई पद हो, पैसा हो या कोई इंसान हो। श्री कृष्ण गीता में अनासक्ति का उपदेश देते हैं। अनासक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएं या जंगलों में भाग जाएं। इसका मतलब यह है कि आप संसार में रहें, सब कुछ पूरी शिद्दत से करें, लेकिन अपनी खुशी को उस चीज के होने या न होने का गुलाम न बनाएं। जैसे कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाती, वह हमेशा सूखा रहता है। वैसे ही आपको इस दुखों और सुखों के संसार में रहना है, लेकिन उनके असर को अपने दिल के भीतर नहीं जाने देना है। जब आप मानसिक रूप से आजाद हो जाते हैं, तो दुख का हर तीर आपके पास आकर कुंद हो जाता है। 2. श्रद्धावान लभते ज्ञानम। समर्पण की शक्ति, ज्ञान और शांति सिर्फ किताबों को रटने से नहीं मिलती, बल्कि वह श्रद्धा और समर्पण से मिलती है। जब आप अपने अहंकार को पिघलाकर ईश्वर के चरणों में रख देते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं तेरा योगक्षेम, तेरी सुरक्षा और तेरी जरूरतें खुद वहन करूंगा। जब आप थक जाएं, जब आपको लगे कि अब आपके बस की बात नहीं है, तो आंखें बंद करिए और गहरी सांस लेकर कहिए, हे प्रभु, यह जीवन आपका है, यह लड़ाई आपकी है, मैं सिर्फ एक निमित्त हूं, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। इस समर्पण में जो सुकून है, वह दुनिया के किसी ऐशो आराम में नहीं है। यह समर्पण आपको कमजोर नहीं, बल्कि अजेय बना देता है। 3.
उठो, इतिहास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गीता कोई रोने की किताब नहीं है, ये सोए हुए शेरों को जगाने की गर्जना है। यही हमें सिखाती है कि जब तक हमारे शरीर में सांस है तब तक हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियां कल भी कठिन थीं, आज भी हैं और कल भी रहेंगी, लेकिन जो इंसान इन परिस्थितियों के सीने पर पैर रखकर आगे बढ़ जाता है, इतिहास उसी का नाम याद रखता है। अपने आंसुओं को पोंछ डालो, निराशा के कफन को फाड़ कर बाहर निकलो। तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा का भंडार है। उठो, अपने कर्मों के गांडीव पर मेहनत की प्रत्यंचा चढ़ाओ और अपने दुखों, अपनी गरीबी, अपनी असफलताओं के खिलाफ युद्ध का शंखनाद करो। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, जीत तुम्हारी निश्चित है। जय श्री कृष्ण,